इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। ये है फ्री कोर्स नंबर 1 जिसमें हम आसानी से इंग्लिश जुमले बनाना सीख रहे हैं, बिल्कुल बुनियाद से एबीसी से जुमलों तक। आज के सबक नंबर 60 लेसन नंबर 60। इसमें हम पढ़ने वाले हैं माजी ज़माने के मुकम्मल वक्त वाले जुमले। ये क्या होते हैं? परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अभी हम आपको समझा देंगे। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पहले कि हम सबक को शुरू करें, नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको यूट्यूब पर चैनल ढूंढना ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। इससे पहले कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस समझाएं, हम दोहरा लेते हैं पहले जो टेंसेस हमने पढ़े हैं जल्दी से। तो चलिए देखते हैं। पहला टेंस जो हमने पढ़ा था वो था इंडेफिनेट टेंस। इंडेफिनेट का क्या मतलब होता है? लामुतना ही वक्त वाले, जैसे सूरज निकलता है, मैं खाता हूँ, जिंदगी चलती रहती है। इस किस्म के जुमले इंडेफिनेट टेंस होते हैं। तो इसमें 3 किस्म के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जो भी टेंस होगा उनके आगे से 3 किस्में होंगी, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो चलिए ये कैसे बनते हैं, इनका फॉर्मूला क्या है, जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। इंडेफिनेट टेंस, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट क्या था, जिसमें सब्जेक्ट था, वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल की थी हमने, और फिर ऑब्जेक्ट। और इसकी मिसाल हमने पढ़ी थी, अली खत लिखता है। देखिए ता है, तो अली राइट्स अ लेटर। राइट है लिखने की इंग्लिश, और राइट्स एस क्यों आया ये हम आपको आने वाले लेसन में समझाएंगे। तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अली खत लिखता है, अली राइट्स अ लेटर। इसके बाद हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट वर्ब, लेकिन यहाँ पर दूसरी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और इस तरह से मिसाल हमने जो पढ़ी थी, अली ने खत लिखा। देखिए पहले था लिखता है, अब है अली ने खत लिखा, पास्ट हो गया, माजी हो गया। तो अली रोट अ लेटर। राइट की दूसरी फॉर्म जो वर्ब है उसकी दूसरी फॉर्म है रोट। अली रोट अ लेटर, अली ने खत लिखा। तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनेट। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट। फ्यूचर इंडेफिनेट का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल लगेगा, इन दोनों में से, और फिर वर्ब की पहली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और इसकी मिसाल हमने जो पढ़ी थी वो था अली खत लिखेगा। देखिए लिखता है, लिखा और लिखेगा, तो लिखेगा फ्यूचर इंडेफिनेट। तो अली सब्जेक्ट, विल हमने यूज किया, अली विल, वर्ब की पहली फॉर्म राइट, और ऑब्जेक्ट अ लेटर। तो अली विल राइट अ लेटर, अली खत लिखेगा। तो ये है इनडेफिनेट टेंस, और उसकी 3 किस्में जमानों के हिसाब से, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसके बाद हमने पढ़ा था नाज़रीन कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस क्या है, जारी वक्त वाले जुमले। इसमें भी 3 किस्में हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कैसे बना था और इसकी मिसाल क्या हमने सीखी थी पिछले लेसन्स में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसका फॉर्मूला था सब्जेक्ट इज आर या एम लगेगा सब्जेक्ट के साथ, फिर उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ आईएनजी। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल होगा, और फिर ऑब्जेक्ट। इसकी मिसाल हमने पढ़ी थी, अली खत लिख रहा है। देखिए अब रहा है, काम हो रहा है, और है यानी इसी वक्त। अली सब्जेक्ट, इज आर एम में से इज यूज किया, वर्ब की पहली फॉर्म राइट, उसका राइट के ई हटाकर आईएनजी इस्तेमाल किया, राइटिंग। तो अली इज राइटिंग, और ऑब्जेक्ट अ लेटर, अली इज राइटिंग अ लेटर। तो ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर हमने पढ़ा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी माजी में जारी काम। तो इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट वाज या वर्ब में से एक इस्तेमाल होगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म और आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट। और इसकी मिसाल हमने पढ़ी थी, अली खत लिख रहा था। देखिए काम जारी था लेकिन माजी में, यहाँ पे काम जारी है मौजूदा वक्त में। ये अली खत लिख रहा था माजी में, वो काम ये कर रहा था। तो सब्जेक्ट अली वाज या वर्ब में से एक इस्तेमाल होगा, जो अली सिंगल है इसलिए वाज, और जमा के लिए वर्ब, अली वाज राइटिंग। राइट लिखने की इंग्लिश, वर्ब की पहली फॉर्म राइट, उसके साथ आईएनजी का इजाफा, तो राइटिंग, और फिर ऑब्जेक्ट है अ लेटर। अली
अली वॉज राइटिंग अ लेटर, अली खत लिख रहा था। और यहाँ था अली इज राइटिंग अ लेटर, अली खत लिख रहा है। ये तो हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरह अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी है, यानी आने वाले वक्त में जारी रहने वाला काम, उसकी इंग्लिश कैसे बनेगी। उसके लिए क्या है, पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल में से एक इस्तेमाल होगा, और उसके बाद बी का इजाफा है यहाँ पर। उसके बाद देखिए वर्ब की पहली फॉर्म और आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट। और इसकी मिसाल हमने पढ़ी थी, अली खत लिख रहा होगा। अब ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं, जहाँ हम कुछ गैस कर रहे हों कि आपका फलां मेहमान तो अपने घर वापस चला गया है, लेकिन अब वहाँ पर वो इस वक्त खाना खा रहा होगा, वो सो रहा होगा, वो टीवी देख रहा होगा। तो इस तरह से ये जुमले ऐसे होते हैं, अली खत लिख रहा होगा। तो अली सब्जेक्ट, यहाँ पर अली के साथ विल यूज हुआ। और शैल क्यों यूज नहीं हुआ, ये आने वाले लेसन्स में आपको तफसील से बताएंगे। अली विल, उसके बाद बी का इजाफा, बी, वर्ब है राइट, उसके साथ आईएनजी का इजाफा, राइटिंग, ऑब्जेक्ट है अ लेटर, अली विल बी राइटिंग अ लेटर, अली खत लिख रहा होगा। तो ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, जारी वक्त वाले जुमले। इसके बाद हमने पढ़ा था मुकम्मल वक्त वाले जुमले, उनको क्या बोलते हैं, परफेक्ट, यानी हो चुकना। तो इसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी मौजूदा ज़माने का, फिर माजी के ज़माने का पास्ट परफेक्ट टेंस, और फिर फ्यूचर का परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस आने वाले ज़माने के लिए, प्रेजेंट मौजूदा के लिए, पास्ट गुजरे हुए ज़माने के लिए, और फ्यूचर आने वाले ज़माने के लिए। इसमें हमने प्रेजेंट टेंस तो पिछले सबक में पढ़ा था, और आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो चलिए पहले देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे बना था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव इस्तेमाल होगा, और फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। और इसकी मिसाल हमने पढ़ी थी, अली खत लिख चुका है। देखिए काम हो गया है, यानी मौजूदा वक्त में हम बता रहे हैं कि काम हो चुका है, यानी अभी अभी हुआ है मुकम्मल। तो अली सब्जेक्ट है, हैज़ या हैव में से हैज़ इस्तेमाल हुआ अमूमन वाहिद के लिए, यानी सिंगल पर्सन के लिए हैज़ इस्तेमाल होगा, और हैव बहुत सारों के लिए या यू के लिए इस्तेमाल होगा। अली हैज़, अब देखिए यहाँ पर लिखने की इंग्लिश है राइट, और उसकी दूसरी फॉर्म थी रोट, और तीसरी फॉर्म रिटन। तो आपको वर्ब की तीनों फॉर्म्स याद होनी चाहिए। तो अली हैज़ रिटन, ऑब्जेक्ट है अ लेटर, अली हैज़ रिटन अ लेटर, अली खत लिख चुका है। ठीक है, उसके बाद हमने एक और मिसाल पढ़ी थी, हम क्रिकेट खेल चुके हैं। तो वी, देखिए अब हम ज्यादा हैं तो हैव आया, वी हैव प्ले की तीसरी फॉर्म प्लेड, दूसरी फॉर्म भी प्लेड है, तीसरी फॉर्म भी प्लेड है। तो वी हैव प्लेड, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। तो ये हुआ वी हैव प्लेड क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल चुके हैं। इसके बाद हमने एक और मिसाल पढ़ी थी, मैं एक सेब खा चुका हूँ। तो आई हो गया सब्जेक्ट, हैज़ या हैव में से हैव यूज किया, क्योंकि आई के साथ हमेशा हैव यूज होता है, हैव इस्तेमाल करना है आपने। आई हैव, ईट है खाने की इंग्लिश, और ईट, एट, ईटन, थर्ड फॉर्म है ईटन। आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ। क्या, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है, एप्पल। तो एन एप्पल, आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ एन एप्पल, एक सेब। तो नाज़रीन ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और ये हम पढ़ चुके हैं। ये तो सिर्फ दोहराने के लिए, आपकी याद दहानी के लिए हमने इसको एक बार फिर से देख लिया। इसको एक बार फिर देख लें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट, हैज़ या हैव, वर्ब की तीसरी फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए पास्ट परफेक्ट, ये तो था मौजूदा ज़माने का, पास्ट है गुजरे हुए ज़माने का। अब गुजरे हुए ज़माने में कोई काम हो चुका है, उसका जुमला क्या होगा, अभी आपको समझाते हैं, लेकिन पहले देख लीजिए इसका फार्मूला क्या है। इसके फार्मूले में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज़ या हैव की बजाय हम हैड यूज़ करेंगे।
यानी माजी का, हो चुका। और फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म वैसे ही जैसे हमने प्रेजेंट में की थी, और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। आइए अब इसको हम मिसालों से समझते हैं। तो पहले इसका फॉर्मूला देख लीजिए दोबारा। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की तीसरी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब इसकी मिसाल है। मिसाल क्या है? देखिए, अली खत लिख चुका था। पहले हमने क्या यूज किया था? लिख चुका है। अब पास्ट हो गया तो ये हो जाएगा था। अली खत लिख चुका था। तो इस तरह के जुमले जिसमें चुका था, चुके थे, चुकी थी, ये यूज होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, अली सब्जेक्ट है और हैड फॉर्मूले से हमने यूज किया। अली हैड यानी कर चुका। क्या कर चुका अली? वर्ब की तीसरी फॉर्म राइट, रोट, रिटन। रिटन है तीसरी वर्ब की फॉर्म। लिखने की इंग्लिश राइट, और यहाँ पर रिटन। अली हैड रिटन, अली लिख चुका था। क्या चीज? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर। अली हैड रिटन अ लेटर, अली खत लिख चुका था। एक और मिसाल देखिए, हम क्रिकेट खेल चुके थे। अब यहाँ पर देखिए, चुके थे, अब चुके हैं नहीं है, चुके थे क्योंकि माजी है। तो यहाँ पर फिर वैसे ही सब्जेक्ट आ गया वी, यहाँ से हैड, और वर्ब है खेलने का प्ले, और उसकी तीसरी फॉर्म है प्लेड, और फिर ऑब्जेक्ट क्रिकेट। वी हैड प्लेड क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल चुके थे। अब देखिए एक और मिसाल, मैं एक सेब खा चुका था। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, हैड, ये देखिए फॉर्मूले का हैड, और खाने की इंग्लिश है ईट, और उसकी तीसरी फॉर्म है ईटन। इसकी दूसरी फॉर्म एट, और तीसरी फॉर्म ईटन। ईट, एट, ईटन। आई हैव ईटन, मैं खा चुका था। क्या चीज? ऑब्जेक्ट एन एप्पल, मैं एक सेब खा चुका था। तो देखिए, आपको आसानी से हमने पास्ट परफेक्ट टेंस भी समझा दिया। उम्मीद है आपको ये लेसन भी समझ में आ गया होगा, और आप ये मुश्किल तरीन टेंसेस आसानी से सीख चुके होंगे। और ये मुश्किल तरीन टेंसेस हमारे साथ अब आसानी सीख रहे हैं और सीख चुके होंगे पिछले लेसन्स में भी। अगर आपको लेसन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी का इससे फ़ायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपका कोई कमेंट हो तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मुस्तकबिल ज़माने के मुकम्मल वक्त वाले जुमले। बहुत आसानी से हम सबक नंबर 61 में इसे भी सीख लेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में, जो है फ्री कोर्स नंबर 1 का लेसन नंबर 61। अभी आपसे इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।